ओए, उन बलवंत राय के बिल्ले हनी बनी ने मुझसे पहले ही किटी को क्रिसमस डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। मैंने किटी के लिए सरसों का साग बनाया था, लेकिन जब तक वो आएगी वो परसों का साग हो चुका होगा। ओए संभाल के। अरे सॉरी 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 बोल, वरना बहुत मारूंगा तुझे। सॉरी। कूड़ा खाता हूँ 1 प्लेट, नाम है मेरा कचरा सेठ। अरे भैया, क्रिसमस हॉलीडे मनाने विला जा रहे हैं, लेकिन जिस पेपर पर एड्रेस लिखा था मैंने उसमें समोसा खा लिया भैया। अरे हम विला जाकर बहुत मस्ती करने वाले हैं, गंद मचाएंगे, कचरा ऑन द रॉक्स पिएंगे, धमाल होगा धमाल। एड्रेस मालूम है तो आपका शुक्रिया, नहीं मालूम तो तकलिया, निकल यहाँ से। ओए, हनी बनी से बदला लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ओए, तुम्हारा हॉलीडे विला का एड्रेस पता है मुझे। अरे थैंक यू बोल और निकल यहाँ से। पहुँच के हॉलीडे विला मचाएंगे चिल्लम चिल्ला। विला में कर देंगे होच पोच, हम है मस्तीखोर कॉकरोच। अरे भैया, विला में ऑलरेडी वेटर लगे हुए हैं, जाओ जाकर मेरा रूम गंदा करके रेडी करो। क्या वेटर? हम तुम्हें वेटर दिखते हैं? अरे इसे माफ कर दो, इसे वॉचमैन और वेटर के बीच का अंतर ही नहीं पता। कौन हो तुम लोग? इतना तो शहर का पारा नहीं बढ़ा जितना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। अरे भैया, मेरा नाम है छिलका सेठ, बिना डब्ल्यू के। छिलका में डब्ल्यू तो होता भी नहीं है। अरे तभी तो बोल रहा हूँ बिना डब्ल्यू के। हम गटर नगर से क्रिसमस हॉलीडे मनाने इस विला में आए हैं। तुम वेटर्स हमारा ख्याल रखना और याद रखना, तीखा रसगुल्ला नहीं खाता मैं। रसगुल्ला तीखा होता भी नहीं है। अरे तभी तो बोल रहा हूँ नहीं खाता मैं। हमारे घर में घुसकर हमें ही वेटर कह रहा है। इन मस्तीखोर कॉकरोचेस को प्यार से निकालना पड़ेगा। निकालना नहीं, भगाना पड़ेगा। अटैक! अरे ये वेटर कितने मेहनती हैं, भाग कर काम कर रहे हैं, लेकिन गुस्से में क्यों है और हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे भागो! कॉकरोच तो पकड़े जाएंगे, इसी खुशी में एक मीठा तो बनता है। इधर देखो। ये घर हमारा है और तुम सब यहाँ के वेटर हो। मेरे मुंह पे सॉस फेंका, अब मैं तुम दोनों को कैचअप करके छोड़ूंगा। सॉस फेंक कर इन्हें बड़ा अफसोस होगा। कोई शक? ग्लास टूटने से बच गई। कोई बात नहीं, हम है ना तोड़ने के लिए।
हल्ला गुल्ला विला। अरे यार, अब समझ में आया। पैम्पलेट साफ न दिखने की वजह से ये कॉकरोचेस कंफ्यूजन में हमारे घर में आ गए। लेकिन ये कंफ्यूज होकर हमारे घर ही क्यों आए? हेलो बनी, सनी ने बताया है कि तुम्हारे घर में 2 गेस्ट आए हैं, इसलिए तुम लोगों को डिस्टर्ब न करने के लिए मैं और मिस्टर खन्ना सनी के घर जा रहे हैं। सनी! सनी ने पार्टी खराब करने के लिए ऐसा किया है। पूरी दुनिया को ठंड लग रही है और ये सनी हमसे जल रहा है। आइडिया! अरे यार, होच-पोच कॉकरोच, तुम्हारा पैम्पलेट नीचे गिर गया था। मैंने साफ कर दिया है, ये लो। सब साफ दिख रहा है। हल्ला गुल्ला विला, इसका मतलब हम जिस विला में आए हैं वो इनका विला है और हमें जिस विला में जाना है वो दूसरा विला है। चल छोटे, हम अपने विला चलते हैं। इस बार विला का एड्रेस अच्छे से पढ़ के जाना और ठीक उसी एड्रेस पे जाना। हाँ, केट मोहल्ला 22/24, नीला वाला घर। ओए, किटी और खन्ना साहब आते ही होंगे। हाँ भाई, वेलकम टू पोपट और तोताराम का गांव। अरे कैसा है बोलाराम? बोलाराम, तूने तो कहा था गांव वाले प्रॉब्लम में है, पर तू तो फिट एंड फाइन लग रहा है। कोई शक? हेलो फ्रेंड्स। अरे यार, ये कैसे तोता है? इसके तो सिर्फ एक साइड पंख हैं। बोला भाई, मस्त हेयर स्टाइल है। एक तरफ पंख, एक तरफ सफा चाट। अरे हेयर स्टाइल नहीं है, एक साइड के पंख पंखीलाल के लोग ले गए, सारे रंग उड़ गए। भाई, आपके गांव के तोतों के तो तोते उड़े हुए हैं। तुम सब तोते थोड़े अजीब से लग रहे हो। पर अजीब नहीं है, हमें पंखीलाल ने अजीब कर दिया। तो पंखीलाल कौन है? पंजालाल का बेटा, चोचूराम का पोता। ये तो छोटे भटूरे की दुकान के नाम है। आपको मजाक लग रहा है? उसका पर्स, कोट, हेड, ठोकरी बनाने का बिजनेस है। सारे रंग उड़ गए। समझ गया, फैक्ट्री लगी होगी। उसी के केमिकल और धुएं के रिएक्शन से इनके पंख झड़ गए और रंग उड़ गए। नहीं, वो ये सारी चीजें हमारे पंख से बनाते हैं। उन्होंने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है। उनके आदमी आते, पंख नोच कर ले जाते, सारे रंग उड़ गए। दर्जन के आधे की कसम, ये आधा दर्जन नए लोग कौन है? हम वो हैं जो तेरे तोते उड़ा देंगे। आज तो तोतों के साथ डॉगी और बिल्लों के भी फर मिलेंगे। मैं देता हूँ ना, आजा ले ले मेरे पंख। दर्जन के आधे की कसम, मारो। अरे नालायको, बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? खड़े हो और मारो इन्हें। ओतरंगी ओतरंगी, अरे तोतों के बीच रेक और तेरे भी पोर निकोलाए फड़फड़ा के। बस बहुत बेइज्जती हो गई है। दर्जन के आधे की कसम, छोड़ेंगे नहीं उनको। अरे अभी तो मुश्किल से तू उनसे छूट के फड़फड़ा के इधर पहुंचाए।
पर तोतों की इतनी हिम्मत, सिर्फ तोते ही नहीं डॉगी बिल्ले भी आए हैं। टोटल 6 बॉस। मतलब दर्जन का आधा, मतलब दर्जन के आधों ने तुझे पंखीड़ा बना दिया। दर्जन के आधे की कसम, आप मुझ पर हंस रहे हैं। अरे और क्या करूं? अरे कुत्ते बिल्लों से पीट कर आया है तू फड़फड़ा के। मैं बदला लूंगा। अरे पहले कपड़े बदल ले और ये पंख निकाल। उन्हें मैं देख लूंगा। बॉस वो यहाँ आ गए तो आपकी बैंड बजा देंगे। खामोश सतरंगी खामोश। ये फैक्ट्री नहीं है, मेरा किला है, किला। सतरंगी उन्हें मेरे सामने आने तो दे। हम आ गए। ये पंखी बाहर निकल। पंखी को तू मारने वाला है? नहीं, मैं हूल दे रहा हूँ, टोचन भाई देंगे। हाँ। उतरंगी मेरा कमाल देखा कि नहीं? अरे ये लोग तोतों को बचाने आए थे, खुद ही तोते बन गए। तोतों का मजाक उड़ा रहा है। तोताराम, इसको दिखाना ही पड़ेगा कि तोते भी इसके तोते उड़ा सकते हैं। कोई शक? तोताराम, तोताराम भाई, ये आपने क्या किया भाई? ये तुझे बहुत महंगा पड़ेगा पंखी। क्या सोचा था इतना आसान है मुझ तक पहुंचना? ए भाई गौर से सुनो, अभी अगर जरा सा भी हिले ना तो बॉक्स छोटा हो जाएगा और तुम्हारा पापड़ बन जाएगा। फड़फड़ा के। दर्जन के आधे की कसम। तुम तो फंस गए। हमारे हिलने से बॉक्स छोटा होगा ना, तो मैं बिना हिले ही आगे आ जाऊंगा। ठीक है ना तोताराम? हाँ भाई रुक जा। अरे इतनी भी हेल्प मत कर। जोरदार रिमोट कैच कर। हाँ भाई बॉक्स उठ गया, अब तुझे उठाता हूँ। अरे देख क्या रहे हो? मारो मारो फड़फड़ा के। ये ले। फड़फड़ाने के लिए तैयार है पंखी? रुक। अपने बॉस का ऑर्डर नहीं मानता। कौन सा ऑर्डर? बॉस ने बोला ना, मारो फड़फड़ा के। पहले फड़फड़ाना। ये ये देखो दोस्तों, शाम के क्ले कंपटीशन के लिए मैंने स्टैचूज बनाए हैं। देखो देखो, ये घोड़े का स्टैचू, ये शेर का स्टैचू, ये बंदर का स्टैचू। और ये हनी का स्टैचू, पर ये तो मैंने कभी बनाया नहीं था। किटी ध्यान से देखो, ये गधे का स्टेच्यू है। कोई शक? और ये तो मास्टरपीस है। अरे अरे नहीं, किसी ने खन्ना साहब को भी मिट्टी में फेंक दिया। उन्हें बाहर निकालो। अरे नहीं नहीं,
खन्ना सर मिट्टी में नहीं गिरे हैं, वो तो खन्ना सर का स्टैच्यू है। तुम लोग मूर्तियों से दूर रहो। अगर एक भी मूर्ति को कुछ हो गया तो बहुत गुस्सा हो जाऊंगी, समझे? तुम चिंता मत करो किटी, मूर्तियों को कुछ नहीं होगा। चलो चलो सब लोग पीछे हटो, हटो हटो, पीछे हटो। आई एम सॉरी जोरदार, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इट्स ओके किटी। देखो, मुझे अपने दोस्तों के घर जाकर ये देखना है कि उन्होंने कंपटीशन के लिए क्या बनाया है। बनी, प्लीज तुम मूर्तियों का इसी तरह ख्याल रखना, रखोगे ना? ओके किटी। बाय दोस्तों। बाय किटी। इस पत्थर की वजह से किटी के सामने मेरी बेइज्जती हुई, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। नहीं! अरे ये सब क्या किया तुमने? अब मैं किटी को क्या जवाब दूंगा? छोटे भाई, किटी से कहना कि मूर्ति बचाने के चक्कर में टूट गई। चुप कर गधे। देखो, हमें इस मूर्ति को जल्दी से ठीक करना होगा। ये मूर्ति तो बिल्कुल खन्ना साहब की शायरी की तरह है, टेढ़ी मेढ़ी। अब खन्ना साहब फुटबॉल खेलेंगे तो वॉलीबॉल हो जाएगा। क्या करें, क्या करें? बनी, मूर्ति ढकी क्यों है तुमने? हाँ? लूट बहुत होने लगी ना आजकल शहर में, इसीलिए मूर्ति को ढककर छुपा रहे हैं हम। ओह थैंक यू, तुम चारों मूर्ति का कितना ख्याल रख रहे हो। अभी कोई और होता तो उससे मूर्ति टूट चुकी होती। वो क्या है ना, मैं अपना फोन ले जाना भूल गई थी। तुम मूर्ति का ऐसे ही ख्याल रखना। हाँ, मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है। हैं? तुमने तो कहा था इसे मिट्टी से बनाया है। बच गए। मूर्ति बाहर रहेगी तो कोई भी देख सकता है कि ये टूट गई है। इसे घर के पीछे छुपा देते हैं और ऐसे ही एक और मूर्ति बनाते हैं। अच्छा आइडिया है। कोई शक? तो चलो जल्दी शुरू करो। इस मिट्टी से बनाना है, मैं तो यूं बना दूंगा। अच्छा तो बनाना। ये देखो, यूं बना दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज मैं तेरे दिमाग से हार गया हनी। थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा बड़ा, अरे थोड़ा लंबा, थोड़ा ठक ठक ठक, थोड़ा फट फट फट। अब ये फट 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 क्या है? मैं कह रहा हूँ थोड़ा फट फट हाथ चलाओ। हाँ, सेम टू सेम बनी है, ये देखो। अरे गधे, ये तो एल्बम का कवर है। खन्ना साहब की फोटो, वो पोस्टर लेकर आ। ओह, ओए गुरु, वन का टेबल हर बच्चे को सिखा दो। किटी ने जो मूर्ति बनाई है वो मुझे भी दिखा दो। तो बता दी। हनी, मूर्ति साइड में ले जा और छुपा दे। अरे माटी के माधव, खन्ना साहब की मूर्ति छुपानी थी। मैं मूर्ति देखकर ही रहूंगा। अरे याद आया, किटी तो मूर्ति अपने साथ लेकर चली गई थी। मैं भी ना भूल जाता हूँ। हाँ?
गुरु ये आवाज कैसी? ओइश, मेरी गर्दन की आवाज थी। परसों इतनी प्यास लगी थी कि पानी के साथ साथ बोतल भी पी गया। अब ऐसे ऐसे करता हूँ तो कुड़कुड़ की आवाज आती है। कुड़कुड़ दबंग दबंग, कुड़कुड़ दबंग। हाँ? ओए पैर। अब पैर नहीं, हॉकी स्टिक। आजकल मार्केट में नए नए डिजाइन की हॉकी स्टिक आने लगी है ना। भटूरे से कुलचा सस्ता है, एक हॉकी स्टिक से कोई कैसे खेल सकता है? खन्ना साहब, ये रही दूसरी स्टिक। अब हमें खेलने दीजिए और आप बैंक जाइए। अरे ओए ओए, होमवर्क करूंगा टीचर के डर से। अब मुझे निकाल रहे हो मेरे ही घर से, तो बता दी। तुम्हारी मूर्ति कहाँ है? ये रही मेरी मूर्ति। किटी तो गुस्से में एकदम ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइट लग रही है। तुम्हें तो इस मूर्ति के लिए 2 0 दूंगा, लेकिन उसके आगे 1 लगाकर 100 पॉइंट्स। सच? वाह, तुमने तो कुदरत के करिश्मे को नया आकार दे दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने बहुत अलग सोचकर ये मूर्ति बनाई है। इस कंपटीशन की विनर है किटी। हेलो। तुम चारों ने गलती तो की है, लेकिन फिर भी मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ, इसलिए तुम सबके गुनाह माफ। जिसको सुई चुभी दर्द वो सहता है। अरे भाई, इनकी गलतियों में भी कुछ सही ही रहता है। ठोको ताली।